क्या आपने भी अपने बच्चे में ये नोटिस किया है कि अगर सीटी की साउंड आ रही है प्रेशर कुकर की, या फिर मिक्सी की, या वॉशिंग मशीन की, कोई भी अगर साउंड में बच्चा बहुत अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, वो अपने कानों को बंद कर लेता है, फिंगर डाल लेता है, या वहाँ से भाग जाता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है उन साउंड्स पे, या फिर उसको इवन सिंपल सीलिंग फैन की वॉइस से परेशानी होती है, ट्रैफिक की वॉइस से, बाहर लोग बातें कर रहे हैं, उससे आपको लगता है कि वो बहुत स्ट्रेस में चला जाता है, बहुत एंजाइटी और बहुत डिप्रेशन में आ जाता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये सारे सिम्टम्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्राउड मॉमी। आई एम डॉक्टर रचना सिंह, और मेरी डॉटर श्राव्या, शी हैड मॉडरेट ऑटिज्म बट नाउ शी हैज़ माइल्ड. I am not a therapist, I am just a special mother. It's all my knowledge and experience based on my 4 year autism journey कि मैं ये वीडियोस बनाती हूँ. सो आज हम बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी. ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी को हम ओवर रिस्पॉन्सिविटी भी कहते हैं. इट्स अ सेंसरी प्रोसेसिंग डिफरेंस. जो हमारा ब्रेन या हमारा ऑडिटरी सिस्टम जो है, वो ऑडिटरी इनपुट जो हमारे लिए नॉर्मल है, वो ऑडिटरी इनपुट उस बच्चे के लिए बहुत अनयूजुअल है, या बहुत ज़्यादा है. वो ऑडिटरी इनपुट उसके लिए बहुत पेनफुली लाउड है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है. वो उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को, वो उस साउंड को वो ले नहीं पा रहा है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा लाउड है. सो इसलिए इसको हम ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं कि बच्चे के लिए वो ओवर मतलब वो नॉर्मल साउंड बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत लाउडर है. सो आज हम बात करेंगे कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, ये किस में होता है, ये इम्पैक्ट इसका क्या होगा बच्चे पे, और हम इसका मैनेजमेंट या इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. सो गाइज़, सबसे पहले ये जो ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी है, ये ऑटिज़म के बच्चों में आपको देखने को मिल सकती है. कोई भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, या कोई भी अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज़म हो तभी आपको ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी बच्चे में होगी. दूसरे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में भी हो सकती है. सो इसको फिगर आउट करने के लिए सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट काम है, वो आपको बच्चे को एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास या किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा, जिससे कि वो फिगर आउट करे कि कहीं बच्चे में कोई और इश्यूज़ तो नहीं है. जैसे बच्चे को हो सकता है माइग्रेन हो, तो उसको वो साउंड से वो बहुत साउंड की वजह से माइग्रेन का पेन स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से वो इस तरह के रिएक्शंस करता है. या हो सकता है कि उसे कोई ईयर इन्फेक्शन हो, या उसको लाइम डिजीज़ है. लाइम डिजीज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ जो टिक के काटने से होती है. सो वो भी उसमें, पर उसमें बच्चे के और साइंस एंड सिम्टम्स भी आएंगे, जैसे फीवर आएगा, रैश आएगा. तो ये सब चीज़ें वो एक ईएनटी स्पेशलिस्ट ही फिगर आउट कर सकता है. तो सबसे पहले आप उसको दिखाएं, जिससे कि वो आप फिगर आउट करके आपको ये क्लियर करे कि हाँ, ये ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी ही है. और फिर वो आपको एक कुछ ट्रीटमेंट प्लान या कुछ टिप्स आपको देगा कि किस तरह से आपको बच्चे के साथ किस तरह से काम करना है, जिससे बच्चे का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए. सो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है. अब अगर आप क्लियर हो गए कि बच्चे को ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी ही है, तो बच्चे में आपको क्या साइंस और सिम्टम्स दिखेंगे. बच्चा मोस्टली क्या करेगा, अपने ईयर्स को हैंड से कवर करके रखेगा, या फिंगर डाल के रखेगा. वो ज़्यादातर कोई भी घर में रहना चाहेगा, वो मार्केट प्लेसेस पे, या जो भी सोशल प्लेसेस हैं, पार्क है, इवन बाहर जाना है, बच्चों के साथ खेलना है, वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करेगा. कोई गेस्ट आया है, वो वहाँ नहीं बैठना चाहेगा. इवन कहीं अगर आप गप्पे मार रहे हो, घर में फैमिली मेम्बर्स बातें कर रहे हैं, वो वहाँ भी बैठता नहीं है, वो जाके आप अपना अलग से कमरे में खुद को लॉक करके शांति से बैठ रहा है. तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी. थोड़ा भी आप जो साउंड आपके लिए नॉर्मल है, आपने गाना बजाया, वो उस बच्चे के लिए बहुत पेनफुल हो रहा है, वो बच्चा उसको बंद करना चाह रहा है, वो फ़ैन भी ऑफ करता है, उसको फ़ैन की साउंड भी अच्छी नहीं लगती. इवन आप खाना खा रहे हो, उसकी चूइंग की आवाज़, आपकी ब्रेथ की आवाज़, और बाहर आपके पड़ोस में बातें कर रहे हैं लोग, या रोड पे ट्रैफिक है, उन सारी आवाज़ों से वो दूर भागता है. उसके लिए वो बहुत पेनफुल हो जाती है, वो बहुत स्ट्रेस में आ जाता है, बहुत डिप्रेस हो जाता है इन सारे साउंड से. तो ये सारे सिम्टम्स बच्चे को आएंगे ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी में. तो अब हम इसमें बच्चे में क्या हम इम्पैक्ट देखेंगे. तो ये इम्पैक्ट तो ये होगा बच्चे में कि वो उसका सोशल
आइसोलेशन हो जाएगा, वो सोशली मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। कोई भी बच्चे बच्चे टॉयज़ से खेलते हैं, साउंड वाले टॉयज़ से, लाइट वाले टॉयज़ से जो चल रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, वो उन सब से दूर भागेगा, कहीं पब्लिक प्लेस पे जाना नहीं चाहेगा। और इस तरह से वो सीवियर एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। वो डिस्ट्रेस में रहने लगेगा, क्योंकि हर जगह साउंड्स है ना, हम साउंड्स को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो वो बच्चा आपको कंटिन्यूसली आपको फील होगा कि वो बच्चा बहुत स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लग गया है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको बच्चे में दिखेंगे और ये सारा इम्पैक्ट आपको बच्चे में दिखेगा। अब जो है ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी के 3 सब टाइप्स भी हैं। फर्स्ट इज़ फोनोफोबिया, उसको कुछ स्पेसिफिक साउंड से ही हैज़ फियर ऑफ दैट स्पेसिफिक साउंड्स। तो अगर जैसे ही वो साउंड्स आते हैं, आप नोटिस करोगे कि उन स्पेसिफिक साउंड से बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है, भाग जाता है, छुप जाता है, कानों में हाथ डाल लेता है, कान बंद कर लेता है। इस तरह के वो बिहेवियर्स शो कर रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड फोनोफोबिया। देन द सेकेंड थिंग इज़, सॉरी मैं नाम देख रही हूँ बिकॉज वो मिस हो जाते हैं, हाइपर एक्यूसिस। हाइपर एक्यूसिस में बच्चा जो है उसका कुछ साउंड्स के लिए रिड्यूस्ड टॉलरेंस होगा, जैसे इवन चूइंग या फिर विस्परिंग की साउंड्स, इन साउंड्स के लिए उसका टॉलरेंस लेवल बहुत कम होगा, वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देन थर्ड इज़ मीसोफोनिया। मीसोफोनिया में वो इंटेंस इमोशनल रिएक्शन शो करेगा, बहुत एंगर इश्यूज शो करेगा, कुछ फेंक रहा है सामान, चिल्ला रहा है, गुस्से में आ जा रहा है बेसिक बेसिक साउंड्स के लिए। तो ये 3 सब टाइप्स हैं। वैसे इनसे आपको कुछ नहीं करना है बेसिकली। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको थोड़ा मतलब आप क्लियर हो सकता है ना, खाली बच्चा आपका बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बट कोई कोई स्पेसिफिक साउंड्स आते हैं तो वो इस तरह के बिहेवियर शो करता है। और आपके साथ वो बैठना नहीं चाहता, किसी और इंसान के साथ खाना खाने में वो अलग बैठता है। तो ये सारे मतलब आप इससे फिगर आउट कर सकते हो कि ऐसा तो नहीं है कि आप चूइंग की दूसरे की आवाज़ आती है, उसकी सांस की आवाज़ आती है, तो वो उनकी वजह से वो अलग बैठता है। तो इससे आप फिगर आउट कर सकते हो। कुछ भी साउंड, वो एंग्री हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आता कि वो एंग्री क्यों हो गया, तो आप ये नोटिस करोगे, हो सकता है कि वो कोई साउंड्स वहाँ पे चल रही हो जिसकी वजह से वो एंग्री हो रहा है। तो इन चीज़ों से आप ना फिगर आउट कर पाओगे कि ये प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है। सो मैंने भी श्राव्या में हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है, बट हाइपो सेंसिटिविटी मैंने फील की है। तो अभी हाइपो सेंसिटिविटी का मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी, तो मैं उसमें आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगी। लेकिन बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं कि बच्चा अकेले बैठता है या ऐसा करता है, आपसे भी इंटरेक्ट नहीं करता, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इसका हम ट्रीटमेंट और इसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सो बेसिकली हम सबको, सारे जितने भी पेरेंट्स हैं स्पेशली, उनको 2 बातें पता है कि अगर ऑडिटरी है तो आप ईयर कपिंग करो, 10-10 सेकंड्स के लिए इस तरह दबा के होल्ड करके रखो और फिर हटाओ। ऐसे आप दिन में 3-4 बार करो, वो तो आप कर ही रहे होगे, लेकिन उससे इतना ज़्यादा मार्क्ड इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिख रहा होगा, ये सबको पता है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप बच्चे को ईयरफोन्स पहना दो, ईयर कफ्स लगा दो, या फिर नॉइज़ कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स दे दो। बट प्लीज़ आप नॉइज़ कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स को, उसका ओवर यूज़ नहीं करना है, इनको आपको अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पे बच्चे को इस तरह के हेडफोन्स और ईयर कफ्स लगा के बच्चे को अवॉइड करवाओगे साउंड्स को, तो बच्चा का जो ऑडिटरी सिस्टम है या जो नर्वस सिस्टम है, वो कभी भी डिसेंसिटाइज हो ही नहीं पाएगा, उसका टॉलरेंस लेवल इम्प्रूव हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आपने तो हर वक्त आपने साउंड्स को बंद कर दिया है। तो ये एक तरह से डिसयूज़, इसे हम कहते हैं, एक यूज़ डिसयूज़ थ्योरी भी होती है कि अगर आप किसी भी मतलब आपके जो नॉर्मल है कि सांस लेना नाक से लेना है, या फिर आपको इस तरह से राइट हैंड ही यूज़ करना है, तो अगर आप उस चीज़ को डिसयूज़ कर दोगे, आप उस चीज़ को यूज़ नहीं करोगे ना बहुत टाइम तक, तो फिर वो आप भूल जाओगे, फिर वो आप कभी भी उस तरह से कर नहीं पाओगे। अगर आप नाक से
से सांस लेना बंद करोगे, खाली मुंह से सांस लेते हो, तो फिर आप नाक से सांस कभी नहीं ले पाओगे। वो डिसयूज़ हो जाता है कि वो सिस्टम आपने डिसयूज़ कर दिया तो वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, हमको बच्चे को साउंड्स भी देनी है, अदरवाइज़ बच्चे का टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा ही नहीं। हम बेसिक जो प्लान है वो है ऑडिटरी इंटीग्रेशन थेरेपी करनी है हमको, जैसे हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी कहते हैं, ये भी एक सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ही है। तो हम इसका हमें सेंसरी प्रोसेसिंग करना है, ऑडिटरी इंटीग्रेशन थेरेपी करनी है, जिसमें हमें बच्चे के ऑडिटरी सिस्टम को का टॉलरेंस लेवल को इम्प्रूव करना है, उसको हमें डिसेंसिटाइज करना है। तो हमें बच्चे को साउंड्स देनी है, ऐसा नहीं करना है कि साउंड्स नहीं देनी है। सो इसका ओवर यूज़ नहीं करना है। देन सेकंड थिंग इज़ हम ऑडिटरी इंटीग्रेशन थेरेपी कैसे करेंगे। कुछ म्यूज़िक्स होती हैं, मॉड्यूलेटेड म्यूज़िक होती हैं, आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएंगी बहुत सारी इस तरह की म्यूज़िक जो हम बच्चे को सुनाते हैं और बच्चे का हम थ्रेशोल्ड लेवल अप करते हैं। बच्चे का जो है नर्वस सिस्टम को हम डिसेंसिटाइज करते हैं इन नॉइज़ेस के लिए, इन साउंड्स के लिए। सो हम ये भी कर सकते हैं। और इवन बहुत सारी आपको मेडिटेशन वाली बहुत स्लो म्यूज़िक्स मिल जाएंगे, वो म्यूज़िक को आपको प्ले करके बच्चों को डेली सुनाना है। चाहो तो आप हेडफोन में सुनाओ, लो वॉल्यूम पे सुनाओ, फिर धीरे धीरे वॉल्यूम को अप करते जाओ, बच्चे का थ्रेशोल्ड लेवल को हमें बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। देन हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी ही है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी से ही हाफ वे आप इस पर सक्सेस पा लोगे। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम अलग अलग तरह से बहुत बच्चे को बहुत सारे सेंसरी डाइट देते हैं, इनपुट देते हैं, सेंसरी उसकी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं अलग अलग एक्सरसाइजेस के थ्रू। बच्चे की ब्रशिंग करना है, कंप्रेशन करना है, उसको प्रेशर देना है, जिससे बच्चे का स्ट्रेस, उसकी एंजाइटी, उसका जो डिस्ट्रेस में है बच्चा, डिप्रेशन है, उसको हम रिलीफ दिला पाएँ उन चीज़ों से। तो उसके लिए हमें सेंसरी इंटीग्रेशन तो करना ही है। तो ओटी बहुत इज़ अ मस्ट, ओटी आपको ज़रूर करनी है। प्लस हमको उसको साउंड से वो साउंड्स के लिए एक्सपोज करना है, धीरे धीरे लेवल अप करना है। आप पार्क में लेके जाओ, बच्चे के कान में थोड़ा कॉटन डाल दो कि उसको जो नॉइजेज़ हैं वो कम आए। जहाँ कम बच्चे खेल रहे हो वहाँ लेके जाओ, और आप सिंपल ईयर प्लग्स बना के लेके जाओ। धीरे धीरे बच्चा उन साउंड्स के लिए डिसेंसिटाइज होता जाए और बच्चे का थ्रेशोल्ड लेवल बढ़ता जाए। सो इस तरह से आप कर सकते हो बच्चे का इंटीग्रेशन। देन हमें इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी कर सकते हैं। हम बच्चे को थोड़ा काउंसलिंग करेंगे, हम बच्चे को थोड़ा जैसे बच्चे को हमने कुछ साउंड म्यूज़िक सुनाया, उसने सुन लिया, तो हम बच्चे को बहुत बहुत एनकरेज करेंगे, तालियां बजाएंगे, उसको बहुत ज़्यादा हम बोल बोल के उसको ये करेंगे कि हाँ उसने बहुत बहुत अच्छा काम किया। उसको हमें ये फील कराना है कि उसने बहुत कुछ अच्छा काम किया है, इसलिए हम उसको इतना ज़्यादा अपलॉड कर रहे हैं। हम उसको उसकी फेवरेट चीज़ दे दें एज अ रिवॉर्ड, कि उसने ये साउंड सुने, ये सॉन्ग सुना, तो हमने उसको रिवॉर्ड दिया। उसको हम डांस हो सकता है ना बच्चे को डांस अच्छा करना अच्छा लगता हो, तो हम अलग अलग म्यूज़िक पे डांस कराएं। बहुत पहले आप बहुत स्लो म्यूज़िक, कोई बहुत हल्के बॉलीवुड सॉन्ग्स प्ले करो, फिर थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक अप करते जाओ, उस पर डांस कराओ, जिससे बच्चा इन्वॉल्व हो जाए डांस में, और उसका जो साउंड के लिए जो ध्यान जा रहा है वो कम जाए, और बच्चे का उस तरह से सेंसिटिविटी लेवल अप होता जाएगा। आप बच्चे को जब ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हो उस टाइम आप थोड़े म्यूज़िक के साथ कराओ, जिससे बच्चे को उसमें इन म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट आने लग जाए, और उसका लेवल हमें अप करना है। उसका जो ऑडिटरी सिस्टम का थ्रेशोल्ड लेवल है वो अप करना है, कि वो पेन में, स्ट्रेस में ना जाए। आप जब किचन में कुछ खाना बनाते हो, कुछ करते हो, तो आप दूसरे रूम में उसको रखो, जिससे कि उसको साउंड तो आए पर बहुत ज़्यादा लेवल पे ना आए। फिर धीरे धीरे वो उन साउंड्स के लिए भी बच्चा धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगा। तो हमें बच्चे के साथ इस तरह से हम मैनेजमेंट करेंगे, तो बच्चा धीरे धीरे आप देखोगे इम्प्रूव करता जाएगा, साउंड्स को ले पाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चे, मैं स्कूल में जब श्राव्या को अभी लेने जाऊँगी छुट्टी में, तो मैंने उनको देखा है इस तरह से, वो कान में उंगली डाल के बेचारे बच्चे मतलब उनको वो सिंपल सी बस बच्चों की हल्की हल्की आवाज़, एक दो गाड़ियों की आवाज़ से ही परेशानी हो रही है, तो बच्चे को हमको कहाँ तक हम बच्चे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उसको तो साउंड्स तो हम बंद नहीं कर सकते, कैंसिल कैसे कर सकते हो। आप घर में ही बैठो तो भी आपको हज़ार तरह की साउंड्स आती ही हैं, तो हमें बच्चे को डिसेंसिटाइज करना है। तो इस तरह से आप मैनेजमेंट कर सकते हो, और बच्चे का जो ऑडिटरी सिस्टम है उसको साउंड्स के लिए आप डिसेंसिटाइज कर सकते हो। तो हमें इस तरह से बच्चे के साथ काम करना है।
सो गाइज़ आज का वीडियो यहीं तक है। आई होप कि आपको ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में अच्छे से समझा पाई हूँ। आप ये मत सोचो कि हमारे बच्चे को ये नहीं है, क्योंकि आप कुछ कुछ चीज़ें फिगर आउट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारे बच्चे में ये इशू हो सकता है, इसलिए वो इस तरह का बिहेवियर करता है। आपने कुछ बिहेवियर पैटर्न्स देखे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे कि वो इस तरह के बिहेवियर्स क्यों करता है, तो ये रीज़न हो सकता है। सो इसलिए इसको आप अवॉइड मत करो, इसको आप शुरू से लास्ट तक पूरा देखो और समझने का ट्राई करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल गाइज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ किया करें, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सारे लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, उनके लिए यूज़फुल हुई। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्राउड मॉमी। बाय।